हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। गरीब मछुआरे की बेटी, लालपुर में रहने वाले दिनेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी 6 महीने की बेटी के साथ में रहा करता था। अब क्या था कि वो मछलियां पकड़ के अपना पेट, अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन क्या होता है कि वो जब नदी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है, जाल फेंका होता है उसने, तो उसमें एक टोकरी फंस जाती है। वो भारी सी देखता है कि इतना भारी क्यों हो रहा है। वो उसको जब खींचता है, देखता है उसमें टोकरी में एक बच्चा है। वो उस बच्चे को लेके घर में आता है। उसकी पत्नी गुस्सा होती है, उसको बहुत नाराज़ होती है, कहती है कि इसको लेके क्यों आ गए। जो भी मिलता है, जो भी चीज़ होती है घर में लेके आ जाते हैं हर किसी को। मैं इसको घर में अपने नहीं रखूँगी बिल्कुल। वो कहता है कि तुम्हें इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, इस बारी तुम्हें भी मेरी एक ये वाली बात माननी पड़ेगी और तुम्हें इस बच्चे को घर में रखना पड़ेगा। वो मजबूर हो जाती है और उसको रख लेती है। एक बारी जब वो थोड़ा बड़ी होती है तो वो अपने पापा के साथ में मछलियाँ पकड़ने जाने की जिद करती है। तो उसके वो कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, अभी घर में रहो। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, जब वो जाना चाहती है तो इसको भी काम सिखा दो, ये भी सीख लेगी। जाना चाहती है तो क्यों नहीं लेके जाते हो। वो कहता है जब ले जाना होगा मैं खुद ही ले जाऊँगा। अब वो थोड़ा बड़ी होती है तो वो जाने लगती है अपने पिताजी के साथ में मछलियाँ पकड़ने के लिए। जब वो जाती थी तो वो अब मछलियाँ पकड़ना सीख जाती है। जब वो मछलियाँ पकड़ना सीख जाती है तो होता क्या है कि वो जो मछुआरा होता है वो कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो बहुत दुखी होते हैं। गीता, उसकी बेटी का नाम गीता होता है। अब गीता हमारा कहती है, माँ हमारा घर कैसे चलेगा, अब हम क्या करेंगे। तो सीता कहती है कि सीता से माँ घर का सारा काम कराती थी और उससे बर्तन माँ साफ़ कराती थी, पानी के लिए भी उसको भेजती थी और उसको मछलियाँ पकड़ने का काम भी उसको माँ ने सौंप दिया था कि अब तू मछलियाँ पकड़ने भी जाएगी और मछलियाँ पकड़ के लाएगी। अब वो सीता जाने लगी मछलियाँ पकड़ने के लिए। अब वो एक दिन घड़ा लेकर के मछलियाँ पानी के लिए गई हुई थी। अब वो वहाँ जब गई हुई थी, अब वो रोती रहती थी, जहाँ कहीं भी जाती थी वहाँ बैठ के रोने लगती थी। सीता कहती है वो सीता बैठी होती है तो उसको एक वहाँ पर बुढ़िया आती है उसके पास। वो कहती है बेटा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो बुढ़िया को पानी पिला देती है। अब वो बुढ़िया कहती है कि ठीक है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। वो कहती है कि नहीं, मेरे पिता कहते थे कि किसी की मदद करो तो किसी से उसके बदले कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर ठीक नहीं होता है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम फिर भी कुछ मांगो। वो कहती है कि ठीक है, मैं नहीं मांग सकती, मेरे पिता ने मना किया है। वो कहती है कि ठीक है, जब भी तुम रोओगी तो तुम्हारी आंखों से हीरे मोती गिरेंगे और फिर भी तुम कुछ और मांगो मेरे से। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं मांग सकती, मेरे पिता ने मना किया हुआ है। अब वो परी का रूप ले लेती है, परी बन जाती है और कहती है मैं एक परी हूँ और तुम जो कुछ भी, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो जो तुम्हारे आंसू हैं वो हीरे मोती में बदलेंगे और जो तुम कभी भी कोई भी गाना गाओगी तो उससे इतनी सुरीली आवाज़ निकलेगी कि गाना जो तुम्हारा सुनेगा उसका सारा दुख दर्द जो भी है वो मिट जाएगा उस गाने को सुन के। तो वो कहती है ठीक है। वो गाना गाते हुए अपने घर जाती है और कहती है उसकी माँ कहती है कहाँ से आ रही है। वो उसको मारती है उसकी माँ। वो रोती है, जब रोती है तो उसके आँखों से हीरे मोती गिरते हैं आंसू के बदले। वो देखते रह जाते हैं। माँ बेटी कहती है ये सब क्या है। वो कहती है माँ मैंने बताया था ना आपको कि मेरे को परी मिली थी। तो उसकी माँ कहती है परी वरी कुछ नहीं होती है। वो जब गाना गाती है तो उसके मुंह से बहुत सुरीला गाना निकलता है और माँ बेटी अपना दुख दर्द भूल जाती है और प्यार से माँ उसको प्यार करने लगती है। तभी क्या होता है कि वहाँ से एक राजकुमार जा रहा होता है जो उसके गाने को सुन लेता है। वो अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है और उस गाने की तरफ खिंचा चला आता है। वो उस घर के आगे आता है और दरवाज़ा खटकाता है। उसकी माँ जो है दरवाज़ा खोलती है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पे एक राजकुमार खड़ा है।
वो उसको देखती है और देखती रह जाती है। वो कहती है कि हाँ किससे मिलना है। वो कहता है कि इस घर से, इधर से मुझे गाने की आवाज़ आ रही थी जिससे मैं सारा अपना दुख दर्द भूल गया और इधर आ गया हूँ, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ जो है अपनी बेटी को आगे कर देती है, गीता को, उसका नाम गीता होता है, उसको आगे कर देती है और कहती है ये है, और अपनी बेटी को चुप करा देती है, कहती है कि तू कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना। तो वो चुप रहती है लड़की। और माँ, वो कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, जब तुम खुद आए हो रिश्ता मांगने तो ना कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है चुप हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि वो जब उसके जो लड़के के पिताजी होते हैं, पिता होते हैं, वो राजा होता है जो, वो कहता है कि अब तैयारियां शादी की करी जाएं। अब शादी की तैयारियां होती हैं, उनके सारी जनता को वहाँ बुलाया जाता है, दरबारियों को भी बुलाया जाता है, शादी में न्योता दिया जाता है, सब आते हैं। तो वो कहते हैं, राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि महफिल में ये लड़की गाना गाए, सब इसका गाना सुने, ताकि सब अपने दुख दर्द भूल जाएं, सब खुश हो जाएं। उसकी माँ कैसे गवाती, उसकी तो कौवे जैसी आवाज़ हो गई थी, क्योंकि वो जब लड़की जो है ये बात सुनते हैं माँ बेटी, तो वो अपनी लड़की गीता को भी वहाँ पे पानी के लिए भेजती है। जब गीता एक छोटा सा बर्तन लेके पानी के लिए जाती है, वहाँ पर बुढ़िया का इंतज़ार करने लगती है। बुढ़िया तो वहाँ पर नहीं आती, लेकिन वहाँ पे परी आ जाती है। जब परी आती है तो परी उसको पानी मांगती है, वो पानी परी को नहीं देती है। वो कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं तो बुढ़िया को दूंगी, बुढ़िया का इंतज़ार कर रही हूँ। परी कहती है तुम बहुत बदतमीज़ लड़की हो, और उसको ना शराब दे देती है। कहती है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो कौवे की, जब भी तुम गाना गाओ मुंह खोलो तो तुम्हारी आवाज़ कौवे की तरह हो जाए। वो उसको ऐसा शराब दे देती है। अब उसकी माँ उसके लिए इसलिए अपनी बेटी को गाना गाने से मना करती है। तो अब राजा ने बोला है तो गाना पड़ेगा। तो जब उसकी बेटी आती है, मुंह खोलती है, तो कौवे की आवाज़ निकलती है। अब राजा उस लड़की को कहता है इसको दंड मिलेगा, इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला और इनको ना हम दंड देंगे। वो लड़की को वो दंड देता है। तो और जो दूसरी लड़की है, तब तक सीता वो आ जाती है। वो उसको कहती है मेरी बहन को माफ़ कर दो और मेरी माँ को माफ़ कर दो, इनको कोई दंड मत दो, ये सब मेरे कारण हो रहा है। तो वो कहता है कैसे, तो वो लड़की कहती है मैं आपको गाना सुनाऊंगी और इनको माफ़ कर दो। तो वो कहता है ठीक है। अब जब वो गाना सुनाती है तो इसकी इतनी मीठी आवाज़ होती है, सारे लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, और वो बहुत अच्छा गाना गाती है। वो कहती है अब मैंने गाना आपको सुनाया, अब मेरी शर्त के मुताबिक आपको मेरी बहन और माँ को माफ़ करना होगा। वो फिर उसकी बहन को और माँ को माफ़ कर देते हैं, और सब लोग अपना दुख दर्द क्योंकि भूल गए होते हैं उसका गाना सुन के। और दोस्तों अब ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।